मुंबई के ग्लोबल हार्ट केयर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। अलार्म की आवाजें, डॉक्टरों की दौड़ भाग और चारों तरफ तनाव का माहौल। वीआईपी वार्ड के बाहर पुलिस और मीडिया का पहरा था। वजह थी देश के सबसे बड़े उद्योगपति अर्जुन मल्होत्रा की हालत नाजुक। अर्जुन मल्होत्रा, वो नाम जिसे पूरी दुनिया भारत का स्टीव जॉब्स कहती थी। उसकी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी थी, लेकिन अब वही व्यक्ति मौत के दरवाजे पर था। डॉक्टर राघव, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, हार्ट बीट अनस्टेबल है, इंजेक्शन दो अभी। करीब 15 डॉक्टरों की टीम, देश विदेश से बुलाए गए स्पेशलिस्ट्स, सब एक ही कमरे में थे। लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वार्ड के बाहर भीड़ लगी थी। न्यूज रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, भारत के अरबपति की जान खतरे में। क्या डॉक्टर हार मान चुके हैं? वहीं उसी अस्पताल के कॉरिडोर में झाड़ू लगाता एक बुजुर्ग सफाई कर्मी था, रमेश यादव। उसके साथ था उसका 17 साल का बेटा आर्यन। लड़का पतला दुबला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे हर चीज को बेटा, आज तूने न सिर्फ किसी की जान बचाई, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। आर्यन मुस्कुराया, पापा, अगर आप साफ नहीं करते तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचता। ये जीत हमारी है। बाहर प्रेस वालों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कौन है ये लड़का? कैसे बचाई अरबपति की जान? रमेश और आर्यन दोनों हैरान थे, पर लोगों की आंखों में अब ताली और सम्मान था, ना कि शक या तिरस्कार। और वहीं अस्पताल के गलियारे में सुबह की हल्की रोशनी में एक कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसे भारतीय लड़के की जिसने साबित कर दिया कि कभी कभी बुद्धि अमीरी से नहीं, हालात से पैदा होती है। आईसीयू के बाहर अब सब कुछ बदल चुका था। कल तक जिस गलियारे में सिर्फ मौत की आशंका घूम रही थी, वहां अब उम्मीद, सम्मान और राहत का साया था। पत्रकार बाहर इंतजार में थे, डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे और रमेश अपने बेटे आर्यन के कंधे पर हाथ रखे चुपचाप खड़ा था। अंदर कुछ घंटों बाद अर्जुन मल्होत्रा पूरी तरह होश में आ चुके थे। उनका चेहरा अब शांत था, लेकिन आंखों में एक गहराई थी, जैसे उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। उनके चारों ओर कुछ डॉक्टर थे, पर उनकी नजर किसी और को ढूंढ रही थी। वो लड़का कहाँ है? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। तो राघव आगे बढ़े। सर, आप थोड़ी देर और आराम कर लीजिए, हम नहीं डॉक्टर, अर्जुन ने बीच में टोका। वो लड़का जिसने मुझे मौत से खींचा, मैं उसे देखना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। रमेश और आर्यन अंदर आए। रमेश हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते साहब, माफ कीजिएगा, हमने आपका काम रोका। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माफी? तुम और तुम्हारा बेटा तो मेरे रक्षक हो। आर्यन झेंप कर बोला, सर, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मशीन का एरर ठीक किया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी वही बस किसी की जिंदगी बचा देता है। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में जो समझ है वो किसी किताब से नहीं मिलती। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? आर्यन ने संकोच से कहा, सर, सरकारी इंटर कॉलेज में, पर फीस भरने में मुश्किल होती है, इसलिए रात में पापा के साथ काम करता हूं। अर्जुन ने पल भर को आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, रमेश, तुम जानते हो, तुम्हारा बेटा उस टेक्नोलॉजी को समझ गया जिसे मेरे इंजीनियर भी नहीं समझ पाए। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर वो ना होता तो। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। रमेश बोला, साहब, हम तो बस अपना काम करते हैं, ये तो भगवान की मर्जी थी। अर्जुन ने कहा, भगवान ने तुम्हारे बेटे को भेजा था। फिर उन्होंने अपने बगल में रखे टैबलेट पर कुछ टाइप किया और बोले, आर्यन, अब से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी कंपनी की है। तुम्हें मल्होत्रा रिसर्च फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिलेगी। देश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करना चाहो, बस चुन लो। आर्यन की आंखें फैल गईं। सर, सच में? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, और जब तुम अपनी डिग्री पूरी कर लोगे, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी में रिसर्च हेड बनो, क्योंकि जीनियस का पदवी पैसे से नहीं, समझ से मिलती है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोला, साहब, हम जैसे लोगों के लिए ये सपनों से भी बड़ा है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। रमेश, तुम्हारे बेटे ने मुझे नया जीवन दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसके भविष्य को नया जीवन दूं। वार्ड के बाहर खड़े पत्रकारों ने यह दृश्य कैमरे में कैद कर लिया। कुछ मिनटों में ही सोशल मीडिया पर हेडलाइन थी, 15 डॉक्टर असफल, सफाई कर्मी के बेटे ने अरबपति की जान बचाई, गरीब का बेटा बना जीनियस हीरो, अब मिलेगा फुल स्कॉलरशिप। अस्पताल के गलियारे में हर कोई आर्यन को पहचानने लगा। डॉक्टर जो पहले उसे भगाना चाहते थे, अब उसे सम्मान से सलाम कर रहे थे। एक नर्स ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही देश का भविष्य हैं। आर्यन बस हल्की मुस्कान दे सका। उसके लिए ये सब अब भी किसी सपने जैसा था। रात में जब वो और उसके पिता हॉस्पिटल के बाहर निकले
मुंबई की सड़कें गीली थीं। बारिश रुक चुकी थी। रमेश ने बेटे से कहा, देख बेटा, मैंने तो हमेशा सोचा था कि किस्मत हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं लिखती, पर आज लगता है मेहनत ही किस्मत बनाती है। आर्यन ने आसमान की ओर देखा, फिर बोला, पापा, अगर हम खुद को कम नहीं आंकते तो दुनिया भी हमें छोटा नहीं समझती। दोनों धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गए। दूर अस्पताल की बिल्डिंग की खिड़कियों में रोशनी जल रही थी, जैसे कोई नई सुबह आने का वादा कर रही हो। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अर्जुन मल्होत्रा मंच पर आए और मीडिया से कहा, आज मैं उस व्यक्ति का नाम सबके सामने लेना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को दूसरा मौका दिया, आर्यन यादव। लोगों ने तालियां बजाईं। आर्यन मंच पर आया, सफेद शर्ट, नीली पैंट और आंखों में वही सादगी। अर्जुन ने घोषणा की, आज से आर्यन इनोवेशन स्कॉलरशिप हर उस गरीब बच्चे को मिलेगी जो अपने सपनों को हालात से बड़ा मानता है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में वो चमक जो अब किसी मशीन से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जगमगा रही थी। उसी शाम जब वो और उसका पिता घर लौट रहे थे, रमेश ने कहा, बेटा, तूने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचाई, तूने ये साबित कर दिया कि अमीरी दिमाग से नहीं दिल से होती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा, अगर किसी ने हमें छोटा समझा तो हमें बड़ा कुछ कर दिखाना होगा। अब से सफाई नहीं, इनोवेशन हमारी पहचान होगी। मुंबई की हवा में अब एक नई कहानी तैर रही थी। एक गरीब सफाई कर्मी के बेटे की कहानी जिसने उस अरबपति की जान बचाई, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी खोज उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। और एक लड़के की नजर जिसने वो देखा जो किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। और इस तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जब 15 डॉक्टर हार गए, तब एक भारतीय जीनियस लड़के ने जीवन को जीत लिया।